अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का टॉपिक। लास्ट हमने अर्थमेटिक के टॉपिक को कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक के सीक्वेंस को। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या थी? बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर ऐड होकर सीक्वेंस आगे मूव ऑन कर रही थी, वो हमारे पास अर्थमेटिक थी। ज्योमेट्रिक में क्या है? अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर where each term after the first non-zero term is founded by multiplying the previous one by the fixed number। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होती है वो मल्टीप्लाई करके आगे मूव ऑन कर रही होती है। ठीक है, अर्थमेटिक में प्लस होके आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई होके। अब अगर फॉर एग्जांपल पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ, फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला हमारे पास इसके अंदर होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। ए का मतलब यहाँ वही है फर्स्ट टर्म, जैसे कि पहले डिफाइन किया था हमने अर्थमेटिक के अंदर। आर यहाँ पर जो डिफाइंड है वो है रेशो। जैसे अर्थमेटिक की सीक्वेंस प्लस होकर आगे बढ़ती है तो वहाँ डिफरेंस निकालते थे माइनस करके। यहाँ हमारी सीक्वेंस मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ती है तो हम निकालेंगे रेशो, जो कि होता है डिवाइड करके। सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, थर्ड को सेकंड से कर दें, ये हमारी मर्जी, हम किसी से भी करते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो सवाल में आई थिंक मेंशन ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक सीक्वेंस आती है और आपको कहा जाता है इसकी 15th टर्म निकाल दें या कोई भी टर्म निकाल दें वॉटेवर, लेकिन वो ये नहीं बता रहे आपको कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी? फॉर एग्जांपल मैं अगर सिंपल सी ले लूँ 3, 8, 13, ये तो बहुत सिंपल है, शायद आप लोग देख के पहचान जाइए कौन सी सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले आप क्या करें, आप डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 3 क्या 5 आ गया। इसी तरीके से फिर मैं थर्ड को सेकंड से माइनस करूँगा, तो 13 माइनस 8 क्या 5 आ गया। तो अगर आप देखें कंसेक्यूटिवली आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक है। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो आप रेशो निकालेंगे। रेशो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, फिर थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, तो अगर रेशो सेम आ जाए तो वो फिर ज्योमेट्रिक हो गई। अभी हार्मोनिक नहीं पड़ा तो उस पर अभी ये बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहले तो ये बताना था कि अगर सवाल इस तरह आते तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर ले, फॉर्मूला शीट पर ये फॉर्मूला गिवन होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th टर्म निकालनी है मुझे। ए मेरे पास 32 हो गया। आर कैसे निकलेगा? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो आर की वैल्यू आ गई 1/2। सारी चीज़ें आ गई हैं। 9th टर्म निकालना है, A9। ए की जगह आ जाएगा मेरे पास 32, आर की जगह 1/2, और पावर में था n-1। n की 9 है तो 9 - 1 हो गया 8। तो ये 32 1/2 पावर 8। अब 8 की पावर को सिंप्लीफाई, अब इसको सिंपल आप कैलकुलेटर में भी इनपुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो मैं बहुत बार ये चीज़ करके दिखा चुका हूँ। 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 8। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें कॉन्सेप्टली क्लियर होंगी आप लोग को। मैंने एक और बार करके दिखा देते हैं। वे कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर जितना अच्छा आपको आएगा वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी क्लियर नहीं होगी तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर अभी ओपन नहीं हो रहा, तो इसका आंसर मैं भी डायरेक्टली बताता हूँ। सिंपल आपने 32 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 8 पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी ये टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो ये सिंपल हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1/8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है इन जीपी ज्योमेट्रिक, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कह रहे हैं। ए इज 5/9, A6 इज 15625 डिवाइड बाई 9, फाइंड द एन टर्म। एन टर्म का मतलब है एन की जगह एन ही इनपुट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा गिवन है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है। मुझे यहाँ पर गिवन है ए जो कि है 5/9, और एक कंडीशन गिवन है A6 इज इक्वल टू 15625 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर A6 की जगह मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, तो फॉर्मूला क्या है? ए आर की पावर 6 - 1, क्योंकि एन यहाँ पर 6 है।
और जो ए की वैल्यू है वो ऑलरेडी मुझे बताई गई है सवाल में, तो यहाँ 5/9 आ गया। ए की आर की पावर 5 हो गई यहाँ पर, आर की पावर 5, 15625 डिवाइडेड बाई 9। ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई 5 ओवर मेरे पास 9 था, सॉरी 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे। 5 या मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो R5 इज इक्वल टू 15625 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15625 डिवाइड बाय 5 आ रहा है। R5 की वैल्यू आ रही है 3125। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? अभी कैलकुलेटर ऑन नहीं हो रहा था, मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। अगर ये लोड हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई थिंक ये लोड नहीं हो रहा, वरना मैं आपको थोड़ी बताता हूँ। अपने कैलकुलेटर आप ओपन कर लें अपना, साथ साथ करते रहे ताकि आप लोगों को आसानी हो। आई डोंट नो वाई ये भी चल क्यों नहीं रहा। खैर, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखिए 5 हटाना है, तो मुझे रूट का 5 रूट लगाना पड़ेगा। ये लगाना पड़ेगा, जब जाके ये कटिंग हो जाएगी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो इससे कट जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटता है, इसलिए रूट 5 से कट जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे? तो आपने शिफ्ट प्रेस करके रूट लगाना है, तो आप देखेंगे आपके पास क्यूब दे रहा होगा वो, तो आपने अपने कर्सर को क्यूब की तरफ ले जाना है और वहाँ डिलीट दबाना है, DEL। तो आप देखेंगे वो ब्लैंक हो गया होगा, वहाँ पे 5 लिखें, ब्रैकेट के अंदर वापस आए, रूट के अंदर 3125 लिखे और इक्वल टू दबाएं, तो आपके पास R की वैल्यू 5 आ रही होगी। आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन करते रहें। मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल साथ साथ करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगी पेपर में, वरना अगर आप उस वक्त पेपर के वक्त तैयारी करेंगे और वहाँ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे या पेपर में करेंगे तो वहाँ आपको मुश्किल होगी, हाथ सेट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन थी 5/9, एन टर्म निकालनी है, तो ए की वैल्यू 5/9, R की वैल्यू 5 पावर n-1। एन टर्म का मतलब n को n ही रखना है, तो ये हो गया A/n। अब ये देखिए बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये रूल बेसिक रूल है, तो पावर ऐड हो गई, +1 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल आंसर आ गया AN इज इक्वल टू 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 9। एन टर्म का मतलब n की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन फाइंड द एन टर्म, फिर से एक एन टर्म निकालना है हमें और कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, अब हो सकता है पेपर के अंदर कहते हैं फाइंड द 4th टर्म, 5th टर्म या 20 टर्म, 10 टर्म। मेन मकसद इसका है आपको कंडीशंस को समझाना, कि अगर इस तरह की कंडीशंस आपको दी जाती है तो उसको टैकल कैसे करना, उससे ए और आर कैसे निकालना। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? ए और आर की जरूरत पड़ती है। अगर वो पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए देता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल को फाइंड द 100th टर्म और फिर ये कंडीशन दे दूँ, तो आपको कंडीशन को टैकल करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे गिवन है A5/A3 4/9। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे तो AR की पावर 4 हो जाएगी। 4 की हो गई क्योंकि पावर में क्या होता है 5 - 1 4 हो जाएगा। इसी तरह बन जाएगा AR² इज इक्वल टू 4/1। आई होप ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। ए से ए कट जाएगा, यहाँ 2 कट गए, यहाँ पे बच गया R²। तो R² बराबर हो गया 4/9 के, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो R की वैल्यू आ गई 2/3। ये मेरी R की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन मुझे क्या गिवन है? A² बराबर है 4/9 के, फिर फॉर्मूला खोल दूंगा, AR की पावर 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 4/9, क्योंकि 2 - 1 हो गया, हो जाएगा हमारे पास 1। R की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ R की जगह वैल्यूज पुट कर दूंगा। 2/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा वापस से, लेकिन वैल्यू रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई वाली चीज़ वहाँ जाके डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे, 2 1 2 2 3 1 3 3। तो इत्तेफाक से A की वैल्यू भी 2/3 आ गई। ठीक है, A और R दोनों की सेम वैल्यूज है, एन टर्म निकालना है, तो AN, A की वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू भी 2/3, n-1। अगर वो कहता है 100 टर्म तो n की जगह 100 लिख देते हम। बेस सेम है दोनों की, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, बेसिक रूल है इंडसेस का। तो ऐड हो गई, ये प्लस माइनस कट गया, तो 2/3 की पावर n ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है मैं एन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है 1/3, आर कैसे निकलेगा, सेकंड को डिवाइड कर देते हैं हम फर्स्ट से, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3/1 रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू। ये वाली चीज़ जो है ये हमारा मेन डिनोमिनेटर, जब ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा तो 1/4, ठीक है। अच्छा, अभी कैलकुलेटर आई थिंक ओपन नहीं हो रहा, वरना मैं ये चीज़ कैलकुलेटर में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अलग से इसको समझा दूंगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में गलत पुट करते हैं और गलत वैल्यू ले लेते हैं। वो गलती क्या होती है इंशाल्लाह मैं आके जाके देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, इसको पहले ठीक कर लूँ कैलकुलेटर को, फिर मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो R 1/4 हो गया, एन मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे ए एन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मुझे ये दिया हुआ वैल्यू, ये वैल्यू होगी 1/196608, ये इसकी वैल्यू होगी एन, लास्ट वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो इस तरह का सवाल हमने अर्थमेटिक के अंदर भी किया था, उसमें भी लास्ट वैल्यू में गिवन थी -85 करके, मैंने होमवर्क भी दिया था अगर आपको याद हो। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, इसकी जगह है 1/196608, और इसका रीज़न भी बताया था, इसको एन के बराबर क्यों लिया। बेसिक सवाल कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स इन द जीबी, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, और हमारे पास टर्म्स जो आखिर एंड हो रही है वो इस पे हो रही है, इस चीज़ पे एंड हो रही है मेरी टर्म, ठीक है। तो इसलिए ए एन की जगह हमने इसको पुट किया ताकि पता चले ये एंड कहाँ पे हो रही है, कितनी टर्म्स बन रही हैं। ए की जगह आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू 1/3 और आर की वैल्यू 1/4 की पावर n-1। अब 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह लिखा 3196608 इज इक्वल टू 1/4 की पावर n-1। तो 3 को डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाय 196,608, तो ये मेरे पास आ गया 1/65536 इज इक्वल टू 1/4 की पावर n-1। अब मसला सारा ये है, जो मुझे फाइंड आउट करना है वो तो पावर में लिखा हुआ है, उसको बेस में कैसे लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर थोड़े बेसिक्स मैथमेटिक्स के रूल्स लग रहे हैं जो इस स्टेज पे आप लोग को आने चाहिए, नहीं आते तो प्रैक्टिस करेंगे, कोई मसला इतने मुश्किल नहीं है कि याद नहीं रह पाए। तो एक रूल होता है कि अगर दोनों साइड इक्वल टू है और दोनों साइड की बेस अगर बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है और पावर बेस बन जाती है। अब यहाँ लिखा हुआ बेस पे 1/4, ठीक है। इसको तो मैं सिंप्लीफाई और ज़्यादा कर नहीं सकता, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, इसको 4 बनाना है मुझे, इस चीज़ को 4 बनाना है ताकि ये 1/4 दोनों साइड की बेस बराबर हो जाएंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो पावर होगी वो बेस बन जाती है। ये रूल होता है इंडिसेस का एक और रूल, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है ये 65536 किस 4 की कौन सी पावर होती है। तो हम सिंपली चेक करेंगे 4 की पावर 8, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, बड़ी पावर्स पुट करके चेक करेंगे अंडर 10 के अंदर। तो 4 की पावर 8 होता है 65536, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 8 इज इक्वल टू 1/4 की पावर n-1, क्योंकि 1 पे तो कोई भी पावर लगा दे वो वही रहता है तो उससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए दोनों साइड की बेस इक्वल हो गई, ये कट डाउन हो जाएंगी और ये जो पावर है ये बेस में कन्वर्ट हो गया, -1 वहाँ जाके प्लस होगा तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, n की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियर होंगी तो ये सवाल मुश्किल नहीं, क्योंकि फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला भी गिवन है, आपको ए पता होना चाहिए क्या होता है, आर कैसे निकालते हैं, एन क्या है, और बेसिक्स रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आते हैं, तो ये सवाल मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारे पास, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट इन द जीपी द रेशियो ऑफ सेकंड एंड द फोर्थ टर्म इज़ 1/9। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ा करें, कॉन्सेप्चुअली समझने को जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली टाइम पीरियड को भी देखना है हमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इतना आराम से करेंगे टाइम निकल जाएगा। 1.5 घंटा होता है आपके पास पेपर 2 के लिए, CRQs के लिए, उसमें टाइम पीरियड को देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब हमें यहाँ कह रहा है रेशियो ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज़ 1/9, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेशियो ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज़ 1/9। रेशियो को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइंड द कॉमन रेशियो, आर निकालना है मुझे। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला खोल दूंगा, ए आर की पावर 2-1, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2-1, ए आर की पावर 4-1 इज इक्वल टू 1/9। ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास,
यहाँ आर बच गया और नीचे मेरे पास आ गया आर क्यूब 1/9। आर भी कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/r² इज इक्वल टू 1/9। आर की वैल्यू निकालिए, 9 वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, r² वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो r² बराबर हो गया 9 के, स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, या इसको आप लिख सकते हैं +-3 बोथ। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सवाल डन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा जी, अब ये एक और चैलेंजिंग है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट भी है, ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, इसको थोड़ा डिफरेंटली लेके चलूँगा मैं। ये पास पेपर में भी आपको दिखेंगे इस तरह के सवाल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करें।